हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th बायो चैप्टर 2। पिछली बार हमने इसमें पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट किंगडम जो है हमारा फंजाई। जो फंजाई होते हैं, ये फंगस जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये कैसे होते हैं फंजाई जो होते हैं? दे आर एक्लोरोफाइलस, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, यानी पाउडर जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो इनके अंदर बनते हैं। और एक ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। नॉन वैस्कुलर मतलब इनके अंदर जो है कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, जैसे प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है ये होते हैं। तो इस तरह से जो फंजाई होते हैं वो एक्लोरोफाइलस, हेटेरोट्रॉफिक, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन वैस्कुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेल्यूलोज और पॉलीसैकेराइड्स। जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो कि प्रोटीन जैसा पदार्थ होता है। और फंगल सेल्यूलोज जो होता है, फंगस में पाया जाने वाला सेल्यूलोज हो, या फिर पॉलीसैकेराइड, या फिर जो शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं होते हैं, उनसे मिलकर के जो है इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं अब हम। थर्ड पॉइंट, रिजर्व फूड इज़ ग्लाइकोजन। जो इनका फूड होता है रिजर्व फूड, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है? इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर से, जो मृत चीज़ें जो होती हैं, सड़े हुए गले पदार्थ होते हैं, उनसे ये अपना भोजन लेते हैं। पैरासाइटिक में ये क्या करते हैं? पैरासाइटिक में ये किसी की बॉडी पर जो है उग जाते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं, यानी कि होस्ट से लेते हैं अपना भोजन। और सिम्बायोटिक में क्या करते हैं? जो सिम्बायोटिक यानी कि एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। दो प्लांट जैसे कि फंजाई हुआ और प्लस एल्गी हुआ, तो दोनों मिलकर के लाइकेन की जो लाइकेन नाम की जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, और एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक या सहजीवता रिलेशनशिप जो है उसमें रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है? इसमें मे बी वेजिटेटिव, या तो इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, और अगर वेजिटेटिवली तरह से ये रिप्रोड्यूस होते भी हैं तो इनमें कौन कौन से तरीके होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होने के? एक तो फ्रेगमेंटेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें कि पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, और हर पीसीज से नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है। फिशन, जिसमें आपका बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन जो होता है वो। बर्डिंग, जैसे कि हाइड्रा में होता है कि बर्ड निकल जाती है और उसमें से बर्ड में से ही थोड़े दिनों बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेता है। जैसे यीस्ट है, यीस्ट में जो है बर्डिंग होता है, तो उसके थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनमें इस तरह का पाया जाता है, और इससे ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो और कैसे होता है? कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया नाम की स्ट्रक्चर होती है। दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, या फिर जिन्हें हम जू स्पोर्स भी कह सकते हैं। इनके थ्रू ये दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं असेक्सुअली। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं? बाई ऊ स्पोर्स। ऊ स्पोर्स जो होते हैं उसके थ्रू ये अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर्स, ये सब इनकी जो सेक्स सेल हैं उनके नाम है। अलग अलग फंगस में पाए जाने वाले जो सेक्स सेल होते हैं उनसे ये अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल होता है इनका वो कुछ स्टेप्स में होता है। अब वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं जिनमें वो होता है? तो पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं? प्लाज्मोगैमी के थ्रू ही किस तरह से अपना सेक्सुअल साइकिल पूरा करते हैं, जिसमें क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूज़न होना या मिलना प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ टू न्यूक्ली। इसमें जो न्यूक्ली होता है, जो न्यूक्लियस होता है गैमेट्स के, वो जो न्यूक्लियस हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस वजह से इसको कैरियोगैमी कहा जाता है। नंबर 3,
मियोसिस इन जाइगोट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी जो जाइगोट होता है, जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें मियोसिस डिवीज़न होता है, और मियोसिस डिवीज़न हो करके मियोसिस नाम का सेल डिवीज़न के बाद उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो सिंगल न्यूक्लियस वाले स्पोर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने आप को जो है रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फंजाई के हैं, वो कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है वो यूनिक किंगडम बनाते हैं, स्पेशल किंगडम बनाते हैं, वर्ल्ड बनाते हैं, किसका? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनकी जो डाइवर्सिटी पाई जाती है बहुत बड़े लेवल पर, विभिन्नता पाई जाती है, किसमें? जो है मॉर्फोलॉजी में, यानी कि दिखाई देने में, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, और ये जहाँ निवास करते हैं उन जगह में, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के जो इनके निवास स्थान पाए जाते हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। वैन योर ब्रेड डेवलप ए मोल्ड योर ऑरेंज रूट ड्यू टू द फंजाई। जब किसी ब्रेड के टुकड़े पर, जो आपने घर में जो ब्रेड खाते हैं उसको अगर देखा होगा आपने, उस पर मोल्ड डेवलप हो जाती है, तो वो क्या होती है, उसमें ऑरेंज कलर सा दिखाई देने लगता है, तो वो फंगस की वजह से होता है, क्योंकि फंगस की रूट्स जो होती हैं वो ऑरेंज कलर की जो दिखाई देने लगती हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो, उस फंगस की वजह से उसकी रूट्स का कलर जो है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो उस पर उग जाता है ब्रेड पर। द कॉमन मशरूम यू ईट इज़ आल्सो ए फंजाई। जो आप कॉमन मशरूम खाते हैं, बहुत से लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम की प्रजातियाँ हैं तो उनको खाया जाता है, तो वो भी फंगस ही है। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। जो सरसों का प्लांट होता है उस पर जो वाइट स्पॉट पाए जाते हैं उसकी पत्तियों पर, तो उसमें पैरासाइटिक फंगस है एक, वो पैरासाइट के रूप में उस प्लांट के ऊपर रहता है, तो उसकी वजह से वाइट स्पॉट जो है उस पर पाए जाते हैं, तो वो भी फंगस ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगस, जिनमें कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एक सेल वाले फंगस हैं जैसे कि यीस्ट है, और यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। इसमें जो यीस्ट नाम का फंगस है उसको ब्रेड बनाने में, और जो बियर बनाई जाती है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सम फंजाई कोजेज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई जो है ऐसे होते हैं जो प्लांट में और एनिमल्स में डिसीज़ पैदा करते हैं या रोग पैदा करते हैं। वो कैसे होते हैं? सबसे पहला बारे में बताया गया, वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट, गेहूं में रस्ट नाम का डिसीज़ हो जाता है जो कि पक्सीनिया फंगस की वजह से हो जाता है। और इसके अलावा सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कुछ जो है एंटीबायोटिक्स भी बनाने में काम आते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम है, ये एंटीबायोटिक्स फंगस से बनाई जाती हैं। और फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर। जो फंजाई होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, और ये एयर में, वाटर में, सोइल में जो है, और एनिमल्स की बॉडी पर, प्लांट्स में, सब जगह ये पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये मोस्टली जो है गर्म और नम जगहों पर पैदा होते हैं, वहाँ पर ये उगते हैं। यहाँ पर मैंने फंगस की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये एक छतरी की तरह दिखाई दे रहा है आपको, जैसे एक ट्री की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है स्पोर को प्रोड्यूस करती है इसके अंदर। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो इसका ट्रंक बना रही है, इसको कहा जाता है हाइफी। और ये जो ज़मीन के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से ज़मीन के अंदर ये रूट की तरह दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो है ये तो बाहर वाला हाइफी है। और ये जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, ये नीचे की तरफ ज़मीन में हाइफी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और इन सबको कंबाइंडली अगर देखा जाए तो हम इनको माइसीलियम कहते हैं। तो एक फंगस में जो है इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि दोबारा से पैदा हो जाता है। हाइफी ये सिंगल स्ट्रक्चर, और माइसीलियम जो होती है ये पूरी की पूरी कंबाइंड स्ट्रक्चर को, इसको टोटल को माइसीलियम कहा जाता है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी होती है फंगस की, लंबी, बेलनाकार
और धागे जैसी स्ट्रक्चर जिन्हें हाइफी कहा जाता है, जैसे कि ये है हाइफी, ये है हाइफी, इनको ये स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। जो हाइफी का जो नेटवर्क होता है पूरा का पूरा, जो मैंने बताया आपको, जहाँ यहाँ पर हाइफी का जो पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, इसको माइसीलियम कहा जाता है। उसके बाद सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। जो कुछ हाइफी होते हैं वो एक कंटिन्यूस ट्यूब के रूप में, कंटिन्यूस ट्यूब होती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे हुए रहते हैं हाइफी। दीज आर कॉल्ड क्वाइनोसाइटिक हाइफी, और इनको क्वाइनोसाइटिक हाइफी भी कहा जाता है। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जो सेप्टा या ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर या क्रॉस वॉल जो होती हैं, एक के बाद एक दीवार जो है, ट्रांसपेरेंट दीवारें या फिर जो है एक दूसरे को क्रॉस करने वाली दीवारें अरेंज रहती हैं, तो वो हाइफी जो है वो हाइफी के अंदर पाई जाती हैं। 6 मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, और वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हैंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, और इसी वजह से इनको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लिविंग प्लांट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। और दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायंट्स। ये सिम्बायंट्स के रूप में भी रह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइक इन एसोसिएशन विद एल्गी। अगर फंगस एल्गी के साथ रहता है तो लाइकेन नाम के स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कह सकते हैं फंजाई प्लस एल्गी इज इक्वल टू लाइकेन्स, एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। और जो है जो हायर प्लांट होते हैं उनमें माइकोराइजा नाम का जो फंगस होता है वो उनकी रूट में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। माइकोराइजा नाम का जो फंगस होता है वो बड़े जो हायर प्लांट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, उनकी रूट में रहता है। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। अगर कोई फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें 2 हैप्लॉइड हाइफी जो हैं कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, यानी कि 2 हैप्लॉइड हाइफी एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और फ्यूज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। जैसे ही दोनों हैप्लॉइड सेल मिल जाती हैं तो उनसे मिलकर के डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं, और इस तरह से नया जो है फंगस रिप्रोड्यूस हो जाता है। इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ नाम के जो फंगस होते हैं, एन इंट्रावेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है, जिसमें 2 न्यूक्लियस मिल करके 2 न्यूक्लियस जो है वो हर सेल के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से जो आपके फंगस हैं वो अपने आप को जो है डिवाइड कर लेते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। जो इनकी मॉर्फोलॉजी होती है माइसीलियम की, कि माइसीलियम जो है वो किस तरह की होती है, इनमें इनका जो स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं फंगस में, और इनकी फ्रूटिंग बॉडी यानी कि किस तरह के स्पोर्स जो बनाते हैं वो उनका फ्रूट ही होता है एक तरह से। और उनका इन सब चीज़ों के बेस पर, इन तीनों चीज़ों के बेस पर, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पर, इन आधार पर हम ये देख सकते हैं कि फंगस का जो किंगडम है उसको डिवाइड कर सकते हैं। और किस में डिवाइड कर सकते हैं? अलग अलग क्लासेस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे हम इन फंगस के बारे में जो है इनकी क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही वाइड एरिया है कि कौन कौन सी क्लासेस इसकी पाई जाती हैं, और वो क्लासेस जो है किस किस तरह के फंगस जो है उनमें पैदा होते हैं, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने आज यहाँ पर पढ़ा जो है फंजाई के बारे में, फंजाई के कैरेक्टर पढ़े, उसके सिंपल कैरेक्टर पढ़े, स्पेशल कैरेक्टर पढ़े, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा। तो इन सब स्ट्रक्चर को आप जो है, इन सब नोट्स को आप अपनी कॉपी में तैयार करते रहेंगे साथ साथ, और उनको लर्न भी करते रहेंगे। डायग्राम कोई नहीं छोड़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम जो फंजाई की जो अदर क्लासेस हैं उनको स्टडी करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।